लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन। तो अभी हाइपरटेंशन ऑल्सो बहुत ही खतरनाक है हेल्थ के लिए। जैसे हाई ब्लड प्रेशर भी बहुत रिस्की है हेल्थ के लिए, ऐसे हाइपो मतलब लो ब्लड प्रेशर भी इक्वली रिस्की है। तो इसीलिए अभी कभी कभी दिखा जाता है बहुत लोग हैं जिसका रेगुलर बेसिस पे बीपी लो हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, तो मैं आपको कुछ कारण बताना चाहता हूँ। अगर हमारा शरीर में खून का कमी है, खून का कमी होने के कारण भी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, इम्यूनिटी वीक है, तो भी आपका बीपी लो होने के चांसेस रहता है। कोई कभी जेनेटिक कारण में भी होता है, जेनेटिक कारण में भी बीपी लो होता है। अगर आपका हार्ट में प्रॉब्लम है, कभी कभी हार्ट का इरेगुलर जो बीट होता है, हार्ट बीट, तो इसके कारण भी कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। हम लोग कभी कभी हाई बीपी, देन डिप्रेशन, देन पार्किंसन का दवा कंटिन्यूस मतलब रेगुलर बेसिस हम लेते हैं, किसी का अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका भी रेगुलर लेते लेते इसका भी एक इफेक्टर रूप में भी कभी कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कभी कभी अगर हमारा किसी का शरीर में इंजरी हुआ, इंजरी का कारण हमारे शरीर से बहुत सारी खून निकल गया, तो इसके कारण में भी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो अभी आपको जानना जरूरी है जो ब्लड प्रेशर कम होने के कारण हमारा क्या क्या सिम्टम दिखता है, इसमें क्या क्या सिम्टम से पता चलेगा जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो ब्लड प्रेशर कभी लो होने से अचानक लोग बेहोश हो जाता है, कभी कभी चक्कर आता है, कभी कभी कमजोरी वीकनेस फील होता है, बहुत कमजोरी फील होता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, कन्फ्यूजन आता है, मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हो, कभी कभी आपका बॉडी पूरा शरीर पूरा ठंडी हो जाता है। ब्लड प्रेशर जब आपका कम हो जाता है तो उसी टाइम पे आपका जो ब्रेन में ब्लड का फ्लो काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है। इसके कारण मेमोरी लॉस होता है, मतलब भूल जाते हो फटक से, मेमोरी लॉस हो जाता है। कभी कभी वोमिटिंग में भी फीलिंग्स होता है, कभी कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी कभी प्रसव का कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ और भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ब्लड प्रेशर अगर रेगुलर बेसिस लो होता है, लो रहता है, तो पार्किंसन का बीमारी होने का भी खतरा रहता है, और अल्जाइमर जो है उसका वो बीमारी का भी कारण होता है। इसके कारण में हमारा मेमोरी लॉस होता है। तो ये बहुत सारी सिम्टम एंड साइड में बहुत सारी बीमारी होने का, इवन डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। तो बहुत सारी सिम्टम एंड क्या क्या बीमारी उसके साथ रिलेटेड हो सकता है, वो भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताता हूँ जो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसका सोल्यूशन के लिए आपको दो पार्ट है। एक पार्ट है आपको लाइफस्टाइल चेंज और फूड हैबिट चेंज करना पड़ेगा, और पैरेलली आपको प्राणायाम और आसना एक चार्ट बताएंगे, उसको करना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों कंबाइन करके आप करोगे तो आपको जो ब्लड प्रेशर का जो कमी है, जो आपका प्रेशर डाउन हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाएगा। धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा होम रेमेडीज बताता हूँ जो इजीली घर पे अवेलेबल है। आप बीट का जूस पी सकते हो, आप गाजर का जूस पी सकते हो, आप अनार का जूस पी सकते हो। इसमें क्या होएगा, और आप खजूर और अंजीर को पानी में भिगा के रखना, बाद में इसको पीना। तो ये जो दो एक आपको अलग अलग दिया, उसमें आपको क्या होएगा, आपका जो शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी है वो काफ़ी मात्रा में बैलेंस हो जाएगा, और आपका जो लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होकर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। आपको एक अच्छा चीज़ बताता हूँ। आप दूध के साथ आपको कोई आयुर्वेदिक स्टोर में आपको मिल जाएगा अश्वगंधा का पाउडर और शिलाजीत का लिक्विड। तो आप क्या करना, कोई भी दुकान से ले लेना। तो अभी क्या करना, आप 1 कप दूध को पहले गर्म कर लेना। इसके बाद उसमें मिक्स करना आपको आधा टीस्पून अश्वगंधा पाउडर और आधा टीस्पून शिलाजीत का लिक्विड मिक्स करो, और इसके साथ ऑर्गेनिक हनी मिक्स करके आप इसको पी लेना। ये भी बहुत बड़ा रेमेडी है, रामबाण बोल सकते हो ये है। अगर ये रेगुलर बेसिस करोगे तो धीरे धीरे आपका जो शुगर का प्रॉब्लम है और शरीर में जो खून का कमी है वो भी बैलेंस हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की जो कमी है, जो प्रेशर कमी है, वो बैलेंस हो जाएगा। आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे आपको ब्लड प्रेशर अगर कम होता है तो बैलेंस हो जाएगा। आप 1 कप दूध में केसर आता है ना, केसर को मिक्स करके आप इसको गर्म करना, बाद में उसको नॉर्मल कंडीशन में लाके उसको पीना है आपको। इसमें आपका जो ब्लड प्रेशर का जो लो हो जाता है, कम हो जाता है, वो धीरे धीरे बैलेंस होकर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। मैं आपको और भी 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ। ब्लड प्रेशर
कम होने का अगर रेगुलर बेसिस का आपको प्रॉब्लम है, बहुत जन का रहता है रेगुलरली प्रेशर कम हो जाता है, तो हर टाइम पे आप क्या करने का, ऐसे कंडीशन आ जाएगा तुरंत आपके सामने कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप पानी के साथ नमक, सॉल्ट मिक्स करना और थोड़ा सा चाहे तो लेमन भी मिक्स करना, ये 3-4 बार 5-6 बार दिन में पी लेना, मतलब कंटिन्यूसली आधा घंटा गैप में या 1 घंटे का गैप में कंटिन्यूसली पीने का, तो देखा जाएगा जाके 5-6 बार लेने जो इंटेक करोगे इसको, तो ऑटोमेटिक आपका जो ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगर कभी कभी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आपको थोड़ा कम ही लेना है। कार्बोहाइड्रेट जो लोग एक्सेसिव लेते हैं उससे भी कभी कभी शुगर का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का भी इंटेक आपको कम करना है। अल्कोहल ज़्यादा पीने से भी कभी कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आपको अल्कोहल से परमानेंटली दूर रहना पड़ेगा। कॉफ़ी कभी कभी कॉफ़ी पीते हैं ना, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीने से भी कभी कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो आपको इसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ब्लड प्रेशर कम होने का और भी थोड़ा सा रेमेडी बताना चाहता हूँ। ब्लड प्रेशर अगर कम होने से इसका कारण भी आपको मैंने बताया, जो खून का कमी होता है शरीर में, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो इसके कारण में भी, और आपका बॉडी में ये बोल सकते हो जो रेड ब्लड सेल के जो फॉर्मेशन है उसका भी कम हो जाता है, तो ये सब वेरियस कारण में आपका प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके लिए आपको विटामिन B9 एंड B12 का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं बताना चाहता हूँ इसमें क्या क्या आता है। इसमें आपको विटामिन B9 में आपको लेना है लीफी ग्रीन वेजिटेबल का मात्रा, जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल आपका इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा। आप ब्रोकली ले सकते हो, आप बीन्स ले सकते हो, आप सनफ्लावर का सीड ले सकते हो, आप जितना हो सके फ्रेश फ्रूट्स आपको लेना है, फ्रेश वेजिटेबल्स आपको लेना है खाने के साथ, तो इसमें भी आपका नेचुरल तरीके से आपका शरीर में खून का मात्रा बढ़ जाएगा और आपका जो ब्लड प्रेशर का जो लो होने का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगा। आपको विटामिन B12 रिच खाना भी आप ले सकते हो। ये लेने से क्या होता है, ये विटामिन B12 फूड खाने से आपका शरीर में जो खून का मात्रा नेचुरली बढ़ जाएगा और आपका रेड ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन है शरीर में उसका भी मात्रा बढ़ जाएगा। इसमें आपको क्या क्या लेना है, विटामिन B12 इसमें आपको काफ़ी मदद करेगा। इसके लिए आपको मिल्क प्रोडक्ट का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आप दूध भी पी सकते हो, आप दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, पनीर ले सकते हो। आपको स्प्राउट का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। आप नॉनवेज अगर खाते हो तो आपको रेड मीट लेना पड़ेगा, इसमें आपको विटामिन B12 आपको काफ़ी मात्रा में मिल जाएगा। आप फिश लेते हो, फिश से भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको कुछ रेमेडी आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ एक हर्बल टी के बारे में, जिसको बोलता है मुलेटी पाउडर का टी। आपको कोई भी आयुर्वेदिक दुकान में मुलेटी पाउडर मिलेगा, तो आपको क्या करना है वो घर पे लेके आना और इसके बाद आपको गर्म पानी में 1 कप पानी में आधा टीस्पून मुलेटी पाउडर डाल के उसको बॉयल करने का। बाद में उसको उबलने के बाद आप उसको कप में वापस ले लो और उसको बाद में उसको अगर इसको टेस्ट बढ़ाना है तो आप ऑर्गेनिक हनी 1 टीस्पून मिक्स करके आप इसको पी सकते हो। बट ऑर्गेनिक हनी डाल के उसको कभी बॉयल नहीं करने। बॉयल होने के बाद जब इसको निकल लोगी आप चुल्ली से, तभी जाके उसमें ऑर्गेनिक हनी मिक्स करना। अभी लो बीपी के कारण अगर कंटिन्यूस अगर आपको ब्लड प्रेशर लो रहता है तो इसके कारण कभी कभी किडनी में भी प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर का भी चांसेस रहता है। तो इसके लिए आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपको रेगुलर जो आप ब्रेकफास्ट करते हो, रोटी वगैरह खाते हो, इसके साथ आप धनिया पत्ता का चटनी ले सकते हो। आपको दिन में कम से कम 6-7 ग्लास पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पानी भी आप मत पियो और ज़्यादा कम पानी भी मत पियो। आप बैलेंस करके आपको पानी पीना पड़ेगा। आपको एक होता है गोखरू का पानी हफ्ता में आपको 1-2 बार लेना है। गोखरू आपको कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगा, उसका भी पानी, उसको रात को पानी में भिगाए रखना, सुबह में वो पानी को हल्का सा बॉयल करके आप ये पानी पी सकते हो। ये भी अगर आपका जो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, अगर आप हफ्ता में 2 बार लोगे तो आपका ब्लड प्रेशर लो होने का प्रॉब्लम परमानेंटली इससे सॉल्व हो जाएगा। और आप तनाव मतलब स्ट्रेस और जो अननेसेसरी टेंशन से दूर रहने का, सब लेने का नहीं। अगर ये सब लेते रहोगे तो आपका प्रॉब्लम में आप आ जाओगे, आपका ब्लड प्रेशर फिर वापस डाउन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ये आपको मैंने होम रेमेडीज बताया, जो खाने का चीज़ बताया। अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा
आसना प्राणायाम के बारे में। आपको लो ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपका बहुत ही बढ़िया आसना प्राणायाम है। इसका एक लिस्ट बता रहा हूँ। शीर्षासना एंड सर्वांगासना, ये दोनों का कंबाइन करके करना। शीर्षासना और सर्वांगासना आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपका आगे जाके लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होएगा नहीं। पैरेलली आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आप कम से कम मॉर्निंग में अगर करोगे तो 200 से 300 टाइम्स करना है। आप 2-3-4 सेट में करो उसको, कभी 50 करो, कभी 50 करो, नहीं तो पहले सेट में आप 70 कर दिया, 80 कर दिया, नेक्स्ट सेट में आप 60 करो। ऐसा करके आप 300 कपालभाति करो। आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम आप अगर आपको मतलब लो बीपी का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप 30 मिनट्स करने का 30 मिनट्स करने का अनुलोम विलोम। आपको ब्राह्मणी प्राणायाम भी आप कर सकते हो, उसको भी आपको 15 मिनट करना है। भस्त्रिका प्राणायाम भी आप कर सकते हो। जितनी प्राणायाम है हर प्राणायाम अगर रेगुलर बेसिस करने से आपका लो बीपी का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होकर आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर बेसिस नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। और आपको और करना है आपको भुजंगासना, देन आपको करना है पवन मुक्तासना। और अगर आपको और भी सॉल्यूशन अच्छा चाहिए तो आपको सूर्य नमस्कार आपको सीखना है। आपको ये हर चीज़ के लिए आपको कोई ट्रेन योगा एक्सपर्ट से आपको इसको सीखना पड़ेगा। और शीर्षासना सूर्य नमस्कार ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट आसना। ये करने से आपको बहुत सारी बीमारी से तो छुटकारा मिलेगा और आपका जो लो बीपी का प्रॉब्लम रहेगा वो भी सॉल्व होकर आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर बेसिस नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। आपको और एक चीज़ आपको करना है, आपको मॉर्निंग में जो आप आसना के टाइम बाद आपको ताली बजाना है। कम से कम आप दोनों हाथ से कम 1 मिनट कंटिन्यूअसली 2-3 बार ऐसे ताली बजाओ। इससे क्या होएगा, आपका हाथ के साथ बॉडी का मेजॉरिटी ऑर्गन का कनेक्शन है, मतलब ऑल ऑर्गन कनेक्टेड है हाथ के साथ, जिसको एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलते हैं। तो अगर आप इसको ताली बजाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर का मेजॉरिटी ऑर्गन हील हो जाएगा और इससे भी आपको जो प्रेशर आपका कम हो जाता है, लो हो जाता है, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लफिंग थेरापी, हंसना, जोर जोर से हंसना, पीछे करके मुंडी को पीछे करके हंसना। इससे भी आपका जो लाफिंग थेरापी, उससे भी आपको अगर लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उससे भी आपको काफ़ी मात्रा में छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं आपको अभी काफ़ी नेचुरल सोल्यूशन आपको बता दिया। तो अगर ये आप वीडियो को फॉलो करना और इसको आप रेगुलर बेसिस में अगर आप इसमें से 60% भी कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, तो आपका लो ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है उससे आपको काफ़ी मात्रा में छुटकारा मिल जाएगा।